भारत भारत में क्षेत्र के हिसाब से बोलियां बोली जाती हैं। भारत का एक हिस्सा है बुंदेलखंड। कला के क्षेत्र में बुंदेलखंड ने नायाब हीरे दिए हैं। उन्हीं में से एक नाम है स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जी का। पटेरिया जी ने पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व के कुछ हिस्सों में भी बुंदेलखंड की भाषा, बुंदेली भाषा को अपने गानों के माध्यम जन जन तक पहुंचाया है पटेरिया जी ने। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे साथ हैं पंडित श्री जयप्रकाश पटेरिया जी। हम उनसे बात करेंगे बुंदेली भाषा को लेकर, बुंदेली लोकगीत को लेकर। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुंदेलखंड टाइम्स पर। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग हमारे घर पे पधारे और इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और साथ में जो भी दर्शक गण हमारे ये इंटरव्यू का देख रहे हैं, उनका हमारे हाथ जोड़ कर राम राम और बड़े बूढ़ों को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटेरिया जी, हम ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए आपसे सीधे सीधे आपके बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपकी पृष्ठभूमि है, कैसे आपने ये गाना कहाँ से शुरुआत करी, कैसा क्या रहा, हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, हमारी उम्र 45 साल की हो चुकी है और हमने गाना शायद गा तो रहे बचपन से, स्वर तो बचपन से इतना हमें ध्यान है, लेकिन हमने मंच पे गाने का जो मन में साकार स्वरूप आया है वो आया है सन 1995 से। 1995 में हम एक एनसीसी कैंप में गए थे, तो उतने भाई लोगों ने, लड़कन ने, हमारे जो सर लोग थे, उनने ज़बरदस्ती हमसे गवाओ, चूँकि हम अभी जो आपने नाम लिया है पूजनीय बुंदेलखंडी लोकगीत सम्राट देशराज पटेरिया जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका भतीजा हूँ। तो हमसे लोगों ने कहा कि भैया तुम उनके भतीजे आओ, तुम कछु सुनाओ बूंदेली में। तो हमें कछु नहीं आग तो बूंदेली में, हम केवल शौक परी को गाउते, जब मन भाव से गज़ल गा लई या फिल्मी गाना गा लई, लेकिन बूंदेली कब होने गाउते। हमने कहा का करें, तो एक गीत हमें उनको याद हतो, तो एक लोकगीत उन्हें गांव के प्रोग्राम में गाओ, तो वो गीत हमने होते सुना दो। वो गीत और वो दिन है कि आज को दिन है। उस दिन के बाद बूंदेली के गले लिपट गए हम, और बूंदेली हमें प्राणों से प्यारी लगने लगी, और रात और दिन हमने बूंदेली गाई। 95 से लेके और 98 तक 3 साल हमने मंच के नीचे गाओ। मंच पे नहीं गए, ना पूजनीय चाचा जी के सामने गए, न उन्हें पता ही नहीं पड़ो कि हम गाओ थे। तो ये के बाद में 98 में 9 दिसंबर 1998 का हमने हमीरपुर में एक शादी समारोह में उनके सामने पहली बार गाओ, तो एक गीत। हम चाहेंगे कि वो गाना आप हमारे दर्शकों को गा के सुनाएं, अगर आपको याद हो, क्योंकि आपका पहला गाना है वो। जी बिल्कुल सुना दे। एक हल्की सी वंदना गाई थी गणेश जी की, और एक लोकगीत गाओ, तो एक और हम गाय करते वो गीत के उठो पिया चलो झट छोड़ गरे बैया, पलका खटका दे ओ परो तोरी पैया, उठो पिया। प्रभाती है बे, उनने गाय दो गाना, उठो धना बोल गो मगरी पे कबगा। जो एक चित चोर जी हते, बे खत्म हो गए खरगापुर के, उनको लिखो गाना है। हालांकि जो भी चाचा ने गाओ तो बाद में कैसेट कंपनी से, लेकिन उस समय नहीं गाया था उन्होंने, वो हमें डायरी में लिखा मिल गया था, हम उसको गाते थे। एक और गाय करते हैं कि नरवा को धर के किनारो आज हमें दे गई सारो, नरवा को धर के किनारो आज हमें दे गई सारो, नरवा को। जी गाय करते। चूँकि आप पटेरिया जी के परिवार से हैं, तो आप बचपन में आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता था आपका, कि बचपन से लोकगीत में ही आपका मन लग गया था? पढ़ाई में मन तो खूब लगो, लेकिन हम ज़्यादा होशियार ना आते पढ़े में। देखो सीधी बात, पढ़ाई हमने करी नौगांव के हाई सेकेंडरी स्कूल में। पहले पढ़ी अपने गांव में, गांव तिदनी है, तिदनी में प्राथमिक पाठशाला तक पढ़ूँ 5वीं तक। इसके बाद पिताजी ने नाम लिखवा दो नौगांव के हाई सेकेंडरी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में,
उसमें हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतनी पढ़ाई करी हमने। 12वीं के बाद फिर हम गए बाबू डिग्री कॉलेज नौगांव में, महाविद्यालय में, तो उतने हमने बीकॉम करी। और बीकॉम सबको 3 साल में कहे थे, हमने 4 साल में करी। 1 साल हम फेल हो गए थे, और इसे हो गए थे फेल के 95 में हम बीकॉम में गए, और 95 में हमें लोकगीतन की बहुत शौक हो गई। सो फिर हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी, रात दिन हम हारमोनियम दिखत रहे कहाँ है, तो उसके कारण फेल हो गए थे। फिर हमने बीकॉम कर ली पूरी, और संगे संगे आकाशवाणी पास भी कर ली थी। 2 ही चीज़ें हो गई थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि लोकगीतों की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, तो कभी डांट पड़ी हो घर में, मम्मी पापा ने कहा हो कि ये क्या लोकगीत में है, और इस टाइप का कुछ? देखो, सब सवाल को एक जवाब है, कछु पावे हैं बहुत कछु त्याग करने आउत। उस समय जवानी का जोश और लोकगीतों का गाने का शौक। अब को डांट रहो, को खिसिया रहो, को बुराव कह रहो समाज में, को अच्छो करो, एक ही खबर की हती। खबर तो हती मंच की, के मंच कबे मिलत। आपको अगर वो गाना याद हो जिसे सुन के आपने तय कर लिया कि अब तो मुझे लोकगीत गाना है और लोकगीत कलाकार बनना है, वो गाना अगर आपको याद हो तो? देखो, गीत की अगर कही जाए तो गीत तो हमें पंडित देशराज पटेरिया जी के अलावा किसी के पसंद नहीं आए, ईमानदारी की बात बताएं। उनको हमने सुना, उनका हमने कोई भी गीत सुना वो हमें आज भी याद है। बल्कि अपने गाए भाई अकेला ने हमें डायरी खोल लिया कि हमारे जो गीत है वो गिला ने हमें डायरी खोल लिया। लेकिन उनका कोई भी गीत आप बता दो, हम ऐसी मौकात गा दे। चाहे जो एकलव्य कैसी गुरु दक्षिणा रही हमारी, तो जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य खां अपनो गुरु बना के सीखो, तो ऐसे ही पूजनीय पटेरिया जी चाचा जी खां हमने अपनो बेस आधार आदर्श मान के गाना बजाना सीखा है। उनसे डायरेक्ट बैठ के कभू नहीं सीखो हमने, ना उनके सामने हमने कभू गा पाए। लेकिन फिर जब उन्हें लखवा लग गया तो सन 2009 में, 8 में या 9 में लगा था, हमें याद नहीं है पक्का, तो उस समय फिर जरूर हम उनके साथ में 1-1.5-2 साल बंद के रहे साथ में। उनको हमने कोई भी प्रोग्राम अकेले नहीं जाने दिया, हम साथ में गए, वो बैठे रहे। तकरीबन 6 महीना तो वे केवल बैठे भर रहे, गाँव नहीं है उनने, और 6 महीना हम गाउत रहे। सविता यादव उस समय पे गाउती उनके संगे, तो सविता और हम गाउत रहते, वे बैठे रहते। फिर इसके बाद भी धीरे धीरे उनको मन होने लगो एक आध गीत गावे को, और हनुमान जी महाराज की कृपा कि वे दोबारा फिर गाउन लगे और बढ़िया गाउन लगे। बाकी हमने 20 साल गाओ उनके सामने, फिर भी ख़त्म हो गए। हमने 20 साल उनके सामने गाओ, पार्टी बना के गाओ, अलग से गाओ, खूब गाओ। और जहाँ तक आज अनुमान है हमारा कि वे हमारी गायकी से, हमारे परफॉर्मेंस से पूर्णतः संतुष्ट भी होते थे कि जो लड़का गाउत रहे, ऐसे विश्वास है। ऐसा उनने हमसे कहो कभू नहीं है, लेकिन उनकी आंखें और मन ऐसा बताओ तो कि वे हमसे खुश है, नाराज नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि पटेरिया जी के सामने आपने बैठ के नहीं सीखा, ना पटेरिया जी ने आपको कभी सिखाया, लेकिन आपकी जो गायकी है उसमें जो झलक दिखती है वो बिल्कुल पटेरिया जी की जैसी ही आपकी स्टाइल है गाने की। तो ये आप जो बता रहे कि 2-4 महीने आप उनके साथ में मंच पे गए जब उन्हें लकवा लग गया था, तो ये आप की गायकी में तबाही की जब से आपने गाना स्टार्ट किया तब से ये चीज़ थी आपकी गायकी? नहीं, हम जब से गा रहे, हमें तो मालूम नहीं है ना, हम जब बात कह सका था कि हम उन जैसो बोला थे या गाओ थे। लेकिन हम जब से भी गाओ है हमने, तब से एक आशीर्वाद हमें हर मंच से मिलो। जनता ने हमसे यही कहा कि भैया आप पटेरिया जी की कोई है कि यार उन्हीं के जैसे लगते हो, गाते हो। तो हमने कहा हाँ, हमारे चाचा हैं भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि पटेरिया जी के संगे तो जितने कलाकार गा रहे हैं बुंदेलखंड में, सब उनसे सीखे कहूँ ना कहूँ। ऐसा कहूँ नहीं है जो कह दे कि हम देशराज पटेरिया से विरक्त होकर लोकगीत गाते। मैं नहीं मानता कि वो लोकगीत गा पाएगा ज़िंदगी में, कभी नहीं गा पाएगा, क्योंकि लोकगीत के गुरु नहीं, लोकगीतों के भगवान थे वो इस धरती पे। अच्छा, उनके साथ बैठ के हमने एक अनुभव लो कि प्रोग्राम कैसे देने हैं। दीपक भाई, प्रोग्राम देने के लिए आवाज़ काफ़ी नहीं है, गायकी भी है तो भी काफ़ी नहीं है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं अपने बुंदेलखंड में या बुंदेलखंड से बाहर जिनके पास उत्तम गायकी है, उत्तम आवाज़ है, लेकिन मंच पे फेल है वो। आप भी ध्यान करो कि नहीं है। तो पटेरिया जी से हमने प्रोग्राम दे वो सीखोगे, प्रोग्राम कैसे देना पड़ता है। उनके गीतों में कभी फूहड़ता नहीं आ पाई, और जनता बिना हंसे एक पल के लिए रुक नहीं पाई। और आज
भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, हमारे गुरु भगवान की कृपा है कि हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन जहाँ हम मंच पर जाते हैं हमारी जनता बिल्कुल बोर नहीं होती। जे घंटा हम बैठे यहाँ भी 1 घंटा हंसते ही रात। अब भी काह करा तो जैसे भगवान जाने का हो, हमारे लोग तो जैसे कुछ है नहीं जाके हम हंसा सके, या हमारे 2 ठो दांत बाहर कड़े हों, या हमारे कुछ जो करके ऐसी चीज़ होए, लेकिन जनता बोनी हो, जनता हंसत रात। और हम अपने मुँह से एक भी गीत हमने आज तक गंदा या फूहड़ नहीं गाया है, क्योंकि हम समर्पित भाव से बुंदेली गा रहे हैं कि पहले हमें बुंदेली का नाम और सम्मान कमाना है, पटेरिया जी के लिए ख्याति कमाना है, और इसके बाद फिर मुझे अपना नाम कमाना है, वो भी सदनाम बदनाम नहीं। आपने बात सदनाम और बदनाम और गंदी लोकगीत में ये सारी चीज़ें आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोकगीत में ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल और गंदगी बहुत ज़्यादा। तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं? वो तो सीधे सीधे बात है कि असली और डुप्लीकेट, नकली असली का फ़र्क है। केहू आदमी ऐसे हो जो काम करते हैं नाम के लाने, सम्मान के लाने, और कई आदमी दुनिया में ऐसे हो जो केवल पैसा के लाने काम करे। उनका उद्देश्य ही एक है कि हमारी जेब में रुपया आना चाहिए, उसके लिए हमें चाहे नंगा होना पड़े। सुबह हो रहे नंगे, और ऐसे नहीं हो रहे और ठोक भी रहे, और 4 ठोक बतकाव सुन रहे, गाड़ी सुन रहे और फिर भी गा रहे। ऐसा तो अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हमसे कह जाए तो हम उतना के बाद मंजे पे न जाए। हमने देखा है कि पंजाब के जो गाने होते हैं, पंजाबी गाने, वो हमारे बुंदेलखंड में भी खूब सुने जाते हैं, भोजपुरी भी सुने जाने लगे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा है कि पंजाब में बुंदेलखंडी लोकगीत चल रहे हों, बिहार साइड बुंदेलखंडी लोकगीत चल रहे हों। ये अपनी जो लोकगीत है ये एक सीमित क्षेत्र तक क्यों रहेगा? इसकी क्या कोई वजह आप? इसकी वजह एक तो जा भी है कि सरकार को विशेष ध्यान नहीं है अपनी तरफ। देखो हम बताएं, सरकार का ये बात पे ध्यान दो चाहिए कि हम बुंदेली के उत्थान के लाने क्या कर सकत, वो सरकार करो चाहिए। जैसे छतरपुर से लोकगीत है, छतरपुर से जो लोक शैली में गीत गाए जाते हैं, ऐसे गीत आपको पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं मिलेंगे। चाहे को कितना गा लेवे, कितना गा लेवे को, चाहे दमोह गा लेवे, चाहे सागर गा लेवे, चाहे टीकमगढ़ गा लेवे, चाहे जालौन गा लेवे, चाहे बांदा गा लेवे, चाहे दतिया गा लेवे, कोई भी ग्वालियर गा लेवे, कोई भी गा लेवे, लेकिन लोकगीत से जो संतुष्टि छतरपुर से मिलती है आदमी को, वो कहीं से नहीं मिलती। सागर है अपना, सागर में राई और बधाई, सागर का एक बच्चा भी जो राई गा के जानता हो, और जब वो राई गाता है तो आपको राई का पूरा आनंद उसमें मिलेगा, जो किसी और कलाकार से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राई की विधा है सागर। वहाँ सागर में राई और बधाई 2 चीज़ें बहुत अच्छे से लोग उसको कंपेयर करते हैं और जानते हैं। तो सरकार का पूर्ण ध्यान हमें चाहिए, जो हमारे ऊपर कृपा करे, भारत सरकार करे और संगे हमारी राज्य सरकार करे, कि कलाकारों के उत्थान के लिए वो क्या योजना बना सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं। इसके अलावा हमें ऐसी मंचें दें जहां हम अपनी बुंदेली का बिल्कुल मरम गा सकें, जहां हमसे ये कहा जाए कि आप बुंदेली का शुद्ध रूप प्रस्तुत करिए, जो विशुद्ध बुंदेली है। बिल्कुल विवाह में क्या गपता है, संस्कार गीत है, मौसम गीत है, त्योहारों के गीत है, और भी जो संस्कार गीत है वो सब आप गाइए। वो उन गीतों को छांट छांट के गाइए, तो निश्चित हमारी बुंदेली और ऊपर जाएगी। दूसरी बात, आज यूट्यूब का ज़माना है, कलाकार सब गा रहे हैं, 2 मिनट लगते हैं वीडियो डालने में, तो लोग बाग कुछ भी गा के कुछ भी डाल देते हैं। अब इतना फूहड़ गब रहा है, इतना गंदा गब रहा है कि माँ बहनें और पूरा परिवार बैठ के आप एक गीत पूरा नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, सुनो तो अकेले में सुनो, तो अकेली वाले सुन रहे, वो अकेली वाले गा रहे। अब पंजाब में घर के सामने को गवा दे बजे गाना, जो गमा से पंजाबी लड़ना पड़े, कह रहे जो कहा बजा रहे, जो क्या कर रहे तुम? अभद्रता इतनी ज़्यादा भर दी है लोग बागन ने, उसका हमें दुख है, और बहुत दुख है। वो दुख पूजनीय पटेरिया जी को भी था कि बुंदेलखंड को जी लोग ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, इसका उन्हें दुख था, और उन्हें डांटा भी है और समझाया भी है कई बार। जैसे कि पटेरिया जी ने कहा, लोकगीतों में ये फूहड़ता, ये गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा
ये गंदगी, ये फूहड़ जो डालते हैं कलाकार, ये नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है कि अपनी भाषा जो अपनी बुंदेली है, इसका स्तर गिर रहा है। एक बात और हमें कान है, कछु ऐसी बात हमारे कान में आई है कि कुछ लोग हैं जो नालायक किस्म के आदमी हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं पटेरिया जी ने भी ऐसा गाया है, ठीक है ना। तो उनको हम बता दें कि पटेरिया जी ने भी दुई अर्थी गाए हैं, और मैं भी गाता हूँ, और आने वाली पीढ़ियाँ भी गाएंगी, लेकिन दूसरा अर्थ इतना मजबूत होता है कि उसमें कहीं से भी गीत को फेल होने की या खिसकने की गुंजाइश न मिलेगी आपको। जैसे पटेरिया जी ने अपनी ज़िंदगी में श्रृंगार गाया, हास्य गाया, करुण गाया, वीर रस में आला गाया, बहुत सी चीज़ें गाई हैं, भक्ति रस गाए, सुदामा चरित्र गाए, हनुमान जी के चरित्र गाए, रामायण गाई, राधे श्याम गाई, सब कुछ गाया है। अब जो ये लोग गा रहे हैं, इन जैसे ये दो अर्थी गीत गाएं तो हमें मंजूर है, सबको मंजूर है, लेकिन जो आज के गायक गा रहे हैं उनमें ना तो कोई कथा है, ना कोई कथानक है, ना कोई कहानी है, ना कोई अर्थ है। वो सीधे वो शब्द बोलते हैं जो शब्द हम आप बंद कमरे में भी अकेले में नहीं बोल सकते। ये फूहड़ता है, इसको फूहड़ता कहते हैं कि तुम जो अपनी अकेले में भी बात नहीं कर सकते जिन शब्दों के साथ में, वो शब्द तुम मंच पे 20-50 हज़ार पब्लिक के बीच में बोलते हो। ये बेशर्मियाई है, इसी को नंगियाई कहते हैं। और जो ये लोग कर रहे हैं, ये नंबर 1 के नंगा है, ये बुंदेलखंड को नग्न कर रहे हैं। बुंदेली धरती अपनी माँ है, उसका अपमान कर रहे हैं। इनको इसका दंड भोगना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि किसी ने सजाया है, किसी ने संवारा है, और तुम उस बगिया को उजाड़ रहे हो। लोकगीत हो, बुंदेलखंडी हो, पंजाबी, कोई भी हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए। उससे भाषा का भी स्तर गिरता है और कलाकारों का भी स्तर गिरता है। आइए और चलते हैं, बात करते हैं। हम अभी शिवरात्रि अभी कुछ दिन पहले अभी हो गई है। एक हम चाहेंगे एक शिवरात्रि पे एक भजन आपका एक हो जाए। बिल्कुल हो जाए। अब एक गीत प्रोग्राम हो तो कब 18 तारीख है, 18 तारीख हमने एक गीत गाओ। देख हमारे धीरू राजा है, जतारा के पास के रहने वाले हैं, उनने गीत लिखो दो कि शंकर जी के सजे बराती एक से बढ़ के एक, सब घबरा गए दूल्हा देख। वो गांव के आदमी जुड़े के चलो बारात देख आए। सो बारात तो ठीक है, जब दूल्हा हाथ देखो तो बाराती और दूल्हा देख के पूरे गांव के आदमी दे भागी बेचारे कि जो डरा गए कि शंकर जी के सजे बराती एक से बढ़ के एक, सब घबराने दूल्हा देख। और दूल्हा अद्भुत भोले को श्रृंगार, करिया नांग गरे में डार, ढूंढा बेला पे असवार। और जटा जूट है देखो उनके, बर्रे छपी अनेक, सब घबरा गए दूल्हा देख। भगवान शंकर की बारात, अद्भुत बारात। एक लोकगीत भी हम जो आपका कभी ऐसा रहा हो कि बड़ा यादगार लोकगीत आप हो, तो वो भी हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहेंगे। अब भैया इतने बड़े कलाकार तो हम नहीं हैं कि हमारे यादगार, भगवान जाने, पब्लिक जाने, जो सुनने वाले जाने, इन्हें कौन से साज लगा। हम तो कछु कवि हैं जो अपने बुंदेलखंड में सम्मानीय कवि हैं, भाई हमें समय समय पे गाना देते रात, और देते हैं सो हम उनके गाउत भी रात। और हम समय की गाना ज़्यादा गाओ। जैसे हम अब ठंडियन भाई प्रोग्राम करते रहे तो जाए कि हमने प्रोग्राम करे, हमने वो उपलक्ष्य के गाना गाए। अब चूंकि ब्याह होने लगे सो हम ब्याह के गा देते। अब धीरे धीरे होली आ रही, फाग आने और त्यौहार आने, अब गर्मी आने, जैसे जेठ को महीना आओ गर्मी आई, तो हमारे एक नायक जी लिखने लगा दे गाना कि जेठा की तप रही दोपहरियारी गोरी धना, जेठा की तप रही दोपहरिया, सूरज की किरणन से आगी बरस रही, आंधी में उड़ रही चुनरियारी गोरी धना, जेठा की तप रही दोपहरिया। ऐसे बहुत से गाना है। दर्शकों के लिए एक बेहतरीन लोकगीत आप अपने अगर आप सुनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। हम सुना रहे, हम एक चौकड़िया सुना रहे ईश्वरी जी की, ठीक है। तो आप भी और अपने दर्शकगण जो सम्मानीय सुन रहे हैं, जे ई 4 लाइन का सुन के जब तुलना करें आज के ज़माने की वो ज़माने की, का फ़र्क है। तो
उनमें इनमें फर्क का है। बात वही बात बे कर रहे ईश्वरी जी, वही बात आज के गाने और लिखने वाले कर रहे हैं। लेकिन आज के गाने लिखने वालों के पास में शब्दों की कमी है। ये उस गीत को मर्यादा का चोला नहीं पहना पाते हैं, और बात बेबी बे ही करते, लेकिन मर्यादा को चोला पहना रहते। क्या लिख रहे वे? अरे भौरा जात पराये बागे, भौरा जात पराये बागे, तनक लाज ना लागे, हाय राम तनक लाज ना लागे, भौरा जात पराये बागे। घर की कली कौन कम फूली, घर की कली कौन कम फूली, काय न लेत परागे, अरे भौरा काय न लेत परागे। ठीक है, जब चाहो रस ले वो मौज से, छिन छिन छवि अनुरागे। अब ये शब्द कहाँ है लिखे मान लो आज के जमाने में, और जो शुद्ध बुंदेली क्या आदमी जो जानत ई जमाने के गावे बारे और सुनवे बारे कि जितने ही नंगियाई गाँव से बेही बुंदेली कहा। यही को हमें दुख है, और यही को दुख चाचा जी हैं रबाओ कि तुम अपनी बुंदेली का इतना हराओ काय समझ जा रहे। बताओ आप, संस्कारहीन तो कोनो भी भाषा दुनिया में हो सकत, लेकिन बुंदेली नहीं हो सकत। अरे कैसे जात लगाउत हुई है और आंग से आगे, कैसे किसी का अंग स्पर्श करने में कैसे अच्छा लगता होगा। क्या बढ़िया बात लिखी उनने। और एक बहुत अच्छी उपमा लिखी है कि और की जूठी जाठी पातर, जूठी पत्तल भावे कूकर कागे। जूठी पत्तल केवल दो हाँ प्रसाद, कुत्ता हाँ या कौआ हाँ, आदमी यहाँ नहीं पसा सकत है। और की जूठी जाठी पातर भावे कूकर कागे, अरे भौरा जात पराये बागे। जो बुंदेली भाषा है उसमें शब्दों की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है साहब, कोई कमी नहीं है। बहुत शब्द हैं ये ढूंढे गाने वाले लिखने वाले कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें ऐसे गीत क्यों गाना पड़ते हैं जो हमें, वो तो जनता फायदा ले रही है इनका, जी जनता को फायदा ले नहीं पा रहे। जिस जनता का जो सुनावे जात वो नहीं सुना पा रहे, जनता इनसे जो सुना जे केवल ऊ गा पा रहे। फर्क जो है। बहुत अच्छी बात कही पटेरिया जी ने। लिखने वालों की थोड़ा सा कमी पड़ रही है बुंदेली में, क्योंकि लिखवे वाली गलती नहीं है, जे जो गावे वाले हैं जी उन्हें केवल जो भर काते ही लिखवे की कि जो भर लिखो और साजो कछु न लिखो, समस्या जाए। तो ये जो फूहड़ता जो कलाकार डाल रहे हैं वो ना डालें, इससे स्तर गिर रहा है। लास्ट में जाते जाते हम पटेरिया जी से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, और एक उनका लास्ट में एक लोकगीत भी सुनेंगे। तो कुछ उन्हें पटेरिया जी के बारे में अगर कुछ अनसुनी बातें रही हों जो कहना चाहते हैं, या वो हम थोड़ा दर्शकों के लिए। दर्शकों का एक बार पुनः फिर धन्यवाद है, और आप सबका। पटेरिया जी जब तक ये धरती रहेगी, बुंदेलखंड रहेगा, तब तक लोकगीत रहेंगे। इसको मिटाने वाले, इसको नंगा करने वाले चाहे एक नहीं लाखों पैदा हो जाएं, लेकिन लोकगीत अपना अस्तित्व लिए है, लिए रहेगा। और पटेरिया जी हमेशा सदा स्मरणीय रहेंगे। जो भी लोकगीत गाएगा वो देशराज पटेरिया से आगे या पीछे नहीं हो सकता है, उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तब वो लोकगीत गायक कहलाएगा, वरना फूहड़ गायक कहलाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। 50 हो गए, घोड़े उठाए चले गए, 50 जी चले गए। इनसे निवेदन है हमारा, इन गायकों से, कि तुमने पैसा कमाना हो तो ठीक है, अब तना कछु ऐसा कर लो जो उनमें तुम्हारी लड़का बिटियाँ तुम्हें साजी रूप में याद करे, तुम्हारे गाना देख के मोबाइल ना फोड़ा रहे। अब तुम्हारी बंगे भी यहाँ होने, नाती भी होने, न तो बंगे भी यहाँ होने, उन्हें जब ये गाना सुने तो बेका के हैं हम कौन वंश में आए भगवान, सोचो आप। इसलिए अच्छा करो, अच्छा गाओ, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो। और बुंदेलखंड के सिरमौर गीतों के बादशाह श्री देशराज जी पटेरिया,
मेरे चाचा हैं, उनके साथ ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, हमारी फेसबुक पे भी ये फ़ोटो लगी है। ये फ़ोटो है हमारे जन्मदिन की 1 जून 2018 की। तो पहली बार हम उनके पास में गए और हम कुछ नहीं बोले, चाची बैठी बगल में, चाची बोली ये आशीर्वाद दे दो, ये को जन्मदिन है आज। सुबह सुबह कुर्ता पहन के उन्होंने बैठ के आशीर्वाद दे दो। तो 2020 में भी अलविदा हो गए। इनने जीवन भर बुंदेली के लिए अपना पूरा जीवन 67 बरस का जीवन पूरा बुंदेलखंड के लिए दिया है। और उसमें ऐसा भी नहीं कि जैसे इनको चुनाव लड़ने का ऑफर मिला, डायरेक्ट संसद का टिकट मिला इनको लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उसके मना कर दिया, ठीक है। लेकिन उन्हें उस चीज़ की कोई लालच नहीं रही, उन्हें केवल बुंदेली से और उसके स्वरों से प्रेम किया, उसके गीतों से किया। तो आज भारत सरकार से हम ऑनलाइन भी आवेदन कर चुके हैं, 50 लोग, हज़ारों लोग, कई बार। और पुनः फिर एक बार अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पंडित देशराज जी पटेरिया को पद्म विभूषण भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पद्म विभूषण नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जिसने बुंदेलखंड का नाम आज कम से कम पूरे हिंदुस्तान में अमर किया है और उनके गीतों को अमर किया है, तो उनके लिए भारत सरकार के को देने के लिए पद्म श्री तो खुलेआम बनता है कि एक पद्म श्री का सम्मान हम उनके मरणोपरांत, जबकि जिंदा में मिलना चाहिए था, लेकिन मैं उनके मरणोपरांत अपील कर रहा हूँ, अगर वो जिंदा होते तो करने ना देते। कैसे कि उनने कहूँ उनसे भी पत्रकार वगैरह पूछन आई जब भी जिंदा आते थे कि आपको पद्म श्री मिला कि नहीं मिला, बेकाती ना मिलवा ना हमें चाहने हैं। सरकार को लगे, देने वाले को लगे कि ये आदमी इस चीज़ का अधिकारी है तो दे, वरना मैं क्यों मांगूं, मुझे कोई कमी नहीं, भगवान ने सब दिया है। लेकिन आज पद्म श्री अगर भारत सरकार दे रही है तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को पद्म श्री मिल गया जिनको उनके जिले में नहीं जाना, पूरे आदमी जिन्हें उनके जिले में नहीं जाना था, उन्हें पद्म श्री कैसे मिल गया? इन्हें तो पूरे हिंदुस्तान जाना, देने का ही नहीं मिला हुआ है। शिकायत है हमारी सरकार से, उस पर गौर करी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जी के लिए पद्मश्री मिलना चाहिए, ऐसा हम अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाएंगे और बुंदेलखंड के किसी भी कलाकार का हम कभी इंटरव्यू लेंगे या कोई बड़ी खबर चलाएंगे तो हम उस खबर के साथ, उस इंटरव्यू के साथ एक मांग जरूर हर कलाकार के माध्यम से उठाते रहेंगे कि पटेरिया जी को पद्मश्री मिलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बुंदेलखंड नहीं, भारत नहीं, विश्व में भी बुंदेली भाषा का, बुंदेलखंड की मिट्टी का उन्होंने मान बढ़ाया है और सम्मान दिलाया है। कैमरामैन समर बुंदेला के साथ मैं दीपक नागर, द बुंदेलखंड टाइम्स, छतरपुर।